बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। गुरु धाम की जय। हरे सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम परमाम। अतुवारण मंगल चंद्र जीवन श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जाओ। न्यायाधीन करने बागरे की बागरे की भविष्य प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज जी की। राजी महाराज जी का दिल से आभार करते हैं। वे अपनी अंगना के धाम युद्ध में विराजमान होकर अंतर्दृष्टि खोलकर अपने नूर में दर्शन। आओ जीवाला मोरी, आओ जीवाला पलड़ी पर देश मुके का चालिया। आओ जीवाला मुनि मोती लड़ी तम सोती मोकी कहाती। जागी जो तापियो जिने पाशे પછી તો થશે પ્રભાતે। આવ જીવાના કળકળીને કહું છું તમને આવજો આની ખીને। મારા મનના मनोरथ पुरजो श्री इंद्रावती लागे चढ़े। आओ जीवाला मारे गे, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे गे, कृष्णनाथ प्यारे की कृष्ण कन्हैया की संग श्री रामचंद्र जी महाराज की। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि शतकोटि प्रणाम जी। अब अपने आप को एकाग्रचित करके सतगुरु का ध्यान करते हुए गुरु गादी पर प्रणाम करते हुए धामधन्य ने मेरे जिस रूप में आकर मेरा हाथ थामा उन सभी रूपों को
मेरे शिरमोर शिरदार पकबाई के चरणों में प्रणाम करते हुए सदगुरु श्री रामरतन जी महाराज उनके नूर में चरण कमलों का ध्यान करते हुए उनके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ आपके चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मेरे जागने का मोल मिला श्री गुम्मट जी दरबार, जहां पर मेरी सभी आत्माएं प्राण प्रियतम से एक रूप हो रही और मेरे धाम के उस आनंद में इतने मग्न हो रहे हैं। जिसको शब्दों में बयान नहीं किया। मैं आत्मा इस स्थान को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। इस चौखट को अपने शीश कमल से स्पर्श करती हूँ और अंदर विराजमान 12 थंबों से जिन मिलाता हुआ कंचन रंग का सिंहासन, जिस पर मेरे धाम के दूल्हा मेरे प्राणों के नाथ कैसे सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित होकर विराजमान, मानव धाम के दूल्हा हम आत्माओं को धाम ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं और कह रही हैं रूह आओ। मैं बिल्कुल तैयार आपके इंतजार में और अपनी ब्रह्म ज्ञान रूपी बांसुरी बजाकर हम सबका आह्वान कर रहे हैं। ऐसे मेरे धाम मेरे प्राण वल्लभ आपकी बहुत बहुत कृपया कि इस बांसुरी की धुन सुनाई दी। हम अंगनाई तो अपना निज संबंध भूलकर नख से सिख तक माया में गलित गात हो गए। ना निज घर की सुधी, ना निज संबंध की सुधी, ना उस आनंद की सुधी, बस झूठे रिश्ते नाते, झूठे बंधन, झूठे दुख सुख में ऐसे डूब गए कि मानो हमारा कभी कोई संबंध रहा ही ना हो। लेकिन आपने अपने अंगना जानकर अपना पतिपना निभाते हुए इस माया में भी डूबी हुई अपने अंगना को कैसे सहारा देकर और निकालते निकालते बताओ कि देख मैं तो अभी भी तेरे इंतजार में हूँ। जब तक तू मेरे धाम में नहीं चलेगी, तू जागृत नहीं होगी, तेरा मन इस खेल से नहीं अघाएगा, तो मैं कैसे लेकर जाऊंगा और मैं कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। धाम के बिना कितना लाड़ कितना प्यार, अलग अलग वेश धारण कर करके किस प्रकार अपने दिल की बातें हमारे सामने रख रहे हैं। लेकिन हमें इस माया का नशा ऐसा चढ़ा हुआ, बार बार धनी बुलाते हैं लेकिन फिर हम माया की तरफ उन्मुख हो जाते।
इस माया के बल को देखकर, हे मेरे प्रियतम, आपकी अंगना, आपके चरणों को पकड़कर यही अर्ज, यही विनती करते थे। ये माया अति बलशाली है, जिसके बल का हमें अनुभव ही नहीं था। आज आपकी मेहर से इस माया का बल एक, कोई भी इस माया के चंगुल से नहीं निकल सका, क्योंकि ये आपके हुक्म को प्राप्त हुए। उपजे जे मूल धनी थके, ये मेरे धाम धनी आपके ही तो हुक्म से, आपके ही तो चरणों से निकली है। तो जिसको आपका सानिध्य, आपका बल, आपका हुक्म प्राप्त हो, भला वो कमजोर कैसे हो सकती है। आपने जो एक एक बात कही थी धाम, कि माया अति जोरावर है, मैं तुम्हारे सामने रहूंगा, तुमसे बातें करूंगा, तुम्हें सब बातें याद दिलाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम माया को नहीं छोड़ोगे। ये बात सत्य होगी। लेकिन हम रूहें जो आपके प्यार में हमेशा डूबे रहती थी, अपने इश्क का जो हमें नाज था, कहाँ हम इन बातों को मानने वाले। कब की स्थिति में, अगर आपका प्रेम बल, आप वो हृदय में इश्क देते हो, आप वो बल देते हो, तो तब माया का कुछ भी बल नहीं चलता। लेकिन अगर मैं अपने बल की बात करूं, अपने इश्क की बात करूं, तो मैं माया को नहीं जी। मेरी जब सिरदार, मेरी सिरमौर सखी इंद्रावती ही जब इतने संघर्ष करते करते, इतने बड़े बड़े युद्ध जीतते जीतते, आखिर एक छोटे से दांव पेच ने हरा दी, तो हम रूहों का तो क्या कसमी, क्या बल, कुछ भी नहीं मेरे प्रिय। इस माया से हम जीत कर नहीं, हार कर ही जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं, हार या हार या हार। हे धनी, हम हार गए हैं और आप जीत गए। इसके अनेक रूप माया के देख लिए हैं, कितने रूप में आकर ये आपसे अलग हटाती है। लेकिन मेरे प्राण प्रिय, जब आप अपना बल प्रदान करोगे, अपना इश्क हृदय में डाल दोगे, तो ये माया के ढीले हो जाएंगे। ये इतना अनुभव मेरे धाम धनी आपने करा, तो इस अनुभव के आधार पर ही हम आत्माएं आपके चरणों में विनती करती हैं। मेरे दुल्हा, इस पर्दे को हटा दीजिए। तुम्हारे और मेरे बीच में जो ये माया का पर्दा है, इस माया के पर्दे को हटा दीजिए और अपनी अंगनाओं को अपने कंठ से लगा लीजिए।
यही तो हम आत्माओं की इच्छा है, अंतर के पर्दे को टालकर। जब हम अपने स्वरूप को देखेंगे, आपके सुंदर स्वरूप को देखेंगे, आपके हृदय की उस धड़कन का एहसास करेंगे, भला माया क्या बिगाड़, क्योंकि ये आपके हुक्म के अधीन है। मेरे प्राण प्रिय, ये इश्क और साहिबी ही तो दिखानी थी। अब देख कर रूह यही कहती है कि आपका ही इश्क सर्वोपरि। आपने अपनी अंगनाओं को इस खेल में भी भेजा तो भी साथ नहीं छोड़ा। हम कितने उल्टे उल्टे कार्य करते रहे, कितने नखरे दिखाते रहे, कितनी क्रोध, कितनी ईर्ष्या करते रहे, लेकिन मेरे धाम धनी, मेरे प्राण वल्लभ, आपने फिर भी बार बार कैसे हाथ पकड़ा, कैसे अलग अलग रूप धारण कर करके, अलग अलग भेष धारण कर करके हम रूहों को जगाने आए, लेकिन हम फिर भी जीव रूप में होकर घाघरू हुए, आपकी बातों को नहीं सुन। अब ये जागने का दौर ऐसा है जिसमें आप सब कुछ खुलासा कर रहे हैं। इस खुलासे के माध्यम से आपके इश्क की महिमा को मैं ले जा, धाम में भी मैं आपसे ही इश्क प्राप्त करती थी, आपके ही इश्क पे मैं अर्श में कूदती थी, नाचती थी। और जो दावा करते थे कि मेरा इश्क बड़ा, संबंध में मेरा इश्क बड़ा, वो भी हृदय में तुम्हारा ही इश्क बोलता था। रही खेल की बात, खेल में आकर हम तो अपने इश्क को भूल गए, लेकिन आपने अपना वो इश्क अपना पतिपना निभाया कि रूहो मैं तुम्हारा आशिक, मैं रह ना सकूं तुम भी। यहाँ तक कि कह दिया कि ऐसा ना कहिए कोई कि खुदा से कुछ ना हुए, पर एक काम ऐसा बका मिले जो हक से भी ना हो। यह आप अपने दिल की बात बता रहे कि अगर संसार वाले ये सोचे कि खुदा से, परमात्मा से कोई कार्य नहीं बचता, वो हर कार्य कर सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं हे रूह, ये मेरे तेरे दिल की बात है, एक काम ऐसा है बकावी में जो मेरे से भी नहीं हो सकता। ये सीक्रेट बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, संसार वालों को नहीं। संसार वाले तो यही समझ रहे हैं कि खुदा से हर कार्य हो सकता है, लेकिन मेरे दिल की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक कार्य ऐसा है जो मैं नहीं कर सकता। वो क्या? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हे मेरी रूह, मैं तुम्हारा आशिक। जैसे पति होता है, उसकी सत्ता पूरे देश पर चले, लेकिन पत्नी के बिना वो भी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि जनता उसकी सत्ता को जानती है, लेकिन पत्नी उसके दिल की बात को जानती है। राम धनी की इन मीठी मीठी बातों को सुनो, सुनकर क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये कार्य मेरे से नहीं हो सकता। इसीलिए मैं
तुम्हारे से आगे आगे खेल में आ गया। इसीलिए मैं इर्द गिर्द भेष रूप बदल कर तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमता रहता हूँ अपनी शक्ति। और यहाँ तक कि मैं सुन तो तुम्हारे हृदय में ही छिप कर बैठा हूँ। ऐसे बैठ गया कि तुझे नहीं पता, तुझे कह रहा हूँ तू देख संसार को, इस नाटक को देख जो मैंने तेरे लिए बनाया है। और मैं छिप कर तेरे अंदर बैठा हूँ। और अगर तू मुझे देख लेगी तो फिर तू संसार को कैसे देगी? फिर तो तू मेरे इश्क में गलित गात हो जाएगी। एक पल के लिए भी साथ नहीं छोड़। निमिक न छोड़े नजर से, इन ऊपर कहाँ कहूँ अब। ये धाम धनी के दिल की बातें हैं। कह रही है मैं तो तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहा हूँ। और मेरी रूह, ये मेरा समर्पण देखो। तुम क्या कहती हो समर्पण? मेरा समर्पण देखो, मेरा त्याग देखो कि मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं धाम में भी बैठा हूँ, तुम सबको एक एक टके लगाकर देख रहा हूँ। मेरी साथ में मेरी श्यामा जी बैठी, मुझे घेर कर मेरी रूही बैठी, लेकिन तुम्हारी दृष्टि खेल में आ गई। और मैं इंतजार में कि कैसे मेरी रूही कब वापस आए और मेरी तरफ देखे। लेकिन फिर भी मैं खेल में भी तुम्हारे ही हृदय में आकर बैठ गई कि यहाँ नहीं देखेगी तो कम से कम खेल में तो देखेगी। तो मैं खेल में भी तेरे हृदय में बैठ, वाणी के रूप में तेरे घर में भी आ गया, सुंदर साहब के रूप में तेरे चारों तरफ भी हूं। लेकिन फिर भी तू बाहर के संबंधों को ही देख रही। मैं एक टक हुए तुझे देख रहा हूँ, पल पल निगरानी कर रहा हूँ। मेरी रूह कभी तो इस दृष्टि को मेरी तरफ फेर कर देखी मुझे। लेकिन तो देखने के इतने ठिकाने, संसार को देख रही, अपने सांसारिक कार्यक्रमों में खुश प्रसन्न है, धाम की भी याद नहीं। मैं तुझे पल पल देख रहा हूँ और तू संसार को देख रही है। और ये नहीं, 400 450 साल से मैं तेरे साथ साथ हूँ। ने इतने रिश्ते नाते बना लिए कि मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। और टाइम भी बचता है तो शरीर के सुख के लिए तू मेरी तरफ को देखती ही नहीं। तो ये है समर्पण, ये है त्याग। लेकिन इतना होने के बावजूद भी रूहो, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। उम्मीद, ऐसे मेरे धाम के धनी का इश्क बड़ा हुआ नहीं। क्योंकि आशिक वो है कि अपनी माशूका को किसी भी हालत में ना छोड़े, इंतजार में।
और इंतजार ही नहीं, युक्ति भी है कि मैं अपने रूह को कैसे अपनी बात बताऊं। जैसे भीड़ में एक आशिक अपनी मासूका को ढूंढता रहता है। वो बाहर गलतान है, लेकिन वो इसी इंतजार में रहेगा कब मैं अपनी मासूका से बात करूं। ऐसे मेरे धाम धनी का ये प्यार है, ये लाड है। इस संसार रूपी मेले में आकर हम तो बाह्य मुखी हो गए थे, लेकिन मेरे सतगुरु महाराज जी, मेरे धाम के दुल्हा, पल पल हमारे ऊपर निगरानी रखते हुए पीछे पीछे। अब करने के लिए तो वे एक पल में जागृत कर सकते हैं, दृष्टि को घुमा सकते हैं, लेकिन कब तक, जब तक रूह खुद नहीं कहेगी। क्योंकि धाम धनी मेरे प्राण प्रियतम ऐसे नहीं है कि मेरी अंगनाओं की अभी इच्छा खेल देखने की है और उस खेल को अधूरा छोड़कर मैं लेकर चलूं। कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, और कष्ट सहन कर लूंगा, और जुदाई सहन कर लूंगा, लेकिन मेरी अंगनाओं के खेल देखने की इच्छा पूर्ण हो जाए, ये अच्छी तरह से तृप्त हो जाए, तो ही तो मैं लेकर चलूं। नहीं तो एक पल लगता है था। इसीलिए प्राण प्रियतम का लाड़ देखो, कि मैंने जो वादा किया था कि इतने समय तक मैं 120 साल तक ये जागने की लीला करूंगा, और उसके बाद मैं इस ब्रह्मांड को उठाकर ले जाऊंगा, सोच लिया दिल में राज्य ने। लेकिन जब खेल में आकर देखा, अरे ये तो मेरी रूह को बड़ा आनंददायी खेल लग रहा है, तो हुक्म फरमान जारी कर दिया कि सोने की रात खींच के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेवे अंदर के ती बेर है हम। हे मेरी रूह, ये रात को, जो जागने की रात, मैंने खींच कर इसको लंबी कर दिया। क्यों? तुम्हारी इच्छा के कारण, तुम्हें और माया के खेल का सुख देने के लिए मैंने इस रात्रि को लंबी कर दी। नहीं तो मुझे कितनी देर लगती है, इस ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट लो, हुक्म दे दो अक्षर ब्रह्म को कि कर दे एक पलक में इसको लय, और वो सारी सृष्टि को अपने अंदर लय कर लेगा। एक सेकंड लगेगा अक्षर ब्रह्म को जागृत करते, और जैसे ही जागृत हुए, कहाँ है वो शोभन, सब कुछ शून्य हो जाए। कितनी देर लगती है मुझे तुम्हें अपने में वापस खींचने, लेकिन तुम्हारी इच्छा, जो तुमने दावा किया था कि हे प्रियतम, दुख तो हमने देखा ही नहीं, हम तो आपको भूले ही नहीं, इस इच्छा की पूर्ति के लिए ये खेल लंबा। तो ये देखो धामधनी का प्यार, कि अपना दिया हुआ हुक्म ही परिवर्तित कर दिया। किसके लिए? हमारी इच्छाओं के लिए, हमें आनंद देने के लिए। ये देखो अभी, और देखो, और इस माया के बल को दिखा, जो हमने ब्रज और रास में इसका अनुभव ही नहीं किया। तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे अगर धामधनी के दिल के प्यार को तोलने लगे, अगर उनकी मेहर को तोलने लगे, शब्द नहीं रहेगी। उनके इश्क को तोलने लगे, मेरे धाम के
कुछ रूहों ने जो अनुभव कर लिया, उनको आपने अपनी शरण में ले लिया। कि मैं बैठा हूं, जो जो खेल से ऊब गई है, जिसने माया को देख लिया है, आ जाओ, मैं गुम्मट सी में बैठा हूं और तुम्हें अपने हृदय में समाहित कर रहा। लेकिन उन रूहों की इंतजार है जो मेरे साथी अभी पीछे रह रही। उनको भी तो आ जाने। तो ये भी मेरे धाम धनी ने युक्ति लगाई कि मैं धाम में अकेलों को नहीं लेकर जाऊंगा, एक एक को नहीं लेकर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे सब अंग हो। अगर धाम में जागृत हो गए तो दूसरे रूहें भी तुरंत जागृत हो जाएंगी और उनकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। इसलिए ये युक्ति लगाई कि जो जागृत हो गई है उनको मैं अपने पास में रखूं, और जो रूहें अभी खेल के देखने की इच्छुक हैं, इनको खेल दिखाकर सबको साथ में लेकर चले। धाम में मूल में एक साथ जागृत होंगी, अलग अलग जागृत नहीं हो सकती, लेकिन जागृत आत्माएं खेल में तो रुक सकती है। तो जब मेरे धाम के धनी रुके हुए हमारे इंतजार कर रहे हैं, उस बांसुरी की धुन को सुनो, जिस हर बांसुरी के स्वर में यही है, मेरी रूहो आ जाओ, इस माया से मुख मोड़ कर आ जाओ, इन लौकिक बंधनों को तोड़कर आ जाओ, मेरे लिए कुछ तो टाइम निकाल। जिसे तुम देख रही हो ये कुछ नहीं है, एक सेकंड लगेगा, सब कुछ लय हो जाए। जिस शरीर के कारण तुम मुझसे दूर हो, वो शरीर कितने बार धारण किया होगा, कहाँ है आज वैसे। इसी तरह से ये भी नहीं रहे। जिन सगे संबंधों के कारण तुम मुझे पीछे कर देती हो, मेरी बात को भी नहीं सुनते, अब तक कितने रिश्ते नाते बनाए होंगे, कहाँ है वे सब? सब छूट गए, तो ये भी छूट जाएंगे। सब कुछ छूट जाएगा, फिर किसके लिए मुझसे इतनी जुदाई किए बैठी? इस खेल को देखो, इंद्रावती जी के अनुभव से ही देख लो, और अगर प्रैक्टिकल में करके देखोगे तो बहुत भारी पड़ेगा, बहुत दुखदाई होगी। हमारी इंद्रावती सखी, हमारी सुंदर बाई सखी सिरमौर है, हमारी रतन बाई सिरमौर है। इन्होंने तो माया के इन प्रभाव को झेल लिया, लेकिन हम रूहों के तो इतने भी लायक नहीं है। जो त्याग, जो समर्पण, जो तप उन्होंने किया, वो हम रूहों के बस की नहीं। हम तो उनके पद चिन्हों पर चल जाएं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरे धामधनी कह रही हैं कि जो अनुभव मेरी इंद्रावती सखी को हुआ, सुंदरबाई सखी को हुआ, मैंने तुम्हारे लिए लिखवा कर रख दी है। तो उसके माध्यम से तुम उनकी जगह अपने आप को खड़ा करके माया के बल को देखो, और तौबा तौबा करके शीघ्र ही मेरे पास आ जाओ। तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हारे से गले मिलने के लिए आतुर हूँ। जब मेरी रूहें आकर मेरे गले से लगेगी तो मुझे कितना आनंद हो। मैं अपने इस मेले को देखकर
अपने सारी रूहों को हंसते खेलते देखकर, खेल की बातें करते हुए कितना मुझे आनंद मिलेगा। मैं तुम्हारे इंतजार में लौट आओ वापस, और वापस लौट कर मेरे दिल की धड़कन की उस एहसास का अनुभव, अपने उस आनंद को याद करो, उस आनंद में डुबकी लगाओ जहां पर कोई नहीं, बस मैं मूर्ति, उससे भी परे, बस तू ही तू, तू ही तू। ये मेरे धाम धनी की पुकार है, जो कहीं नहीं, धाम में कहे या गुम्बद जी में कहे या अंतर हृदय में कहे, हर जगह बैठे हुए, हर जगह से उनकी यही पुकार है कि मेरी रूह आ जा। रूहों की भी यही इच्छा मेरे प्राण प्रिय, इस खेल को देख लिया, साहिबी को देख लिया, आपके इश्क को देख लिया, आप इस पर्दे को हटाकर आपके श्री चरण, हम सब आप लोग पूर्ण रूप से समर्पण के लिए खड़े हैं। इस समर्पण को स्वीकार कीजिए, अपनी अंगनाओं को अपने हृदय में बना, अपने आपके नूरी चरण कमलों में हम सब आत्माओं का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम। विश्व ब्रह्मांड तुम्हारे सतगुरु महाराज जी मुझे धाम